दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहाँ बहुत से व्यापारी बसते थे। घी के दो व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें से एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपये कर्ज लेकर अब देने से हीला हवाली करता है। उसकी नीयत रुपये देने की नहीं है। बादशाह अकबर ने न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज़ के व्यापारी हैं। इससे व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वह मुझे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने के नियत से आप पे झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच करने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको भी खामोश रहना पड़ेगा। समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूँगा। अभी आप इस दर्द से रहें, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहा। सोचते सोचते एक दिन उसने एक नई युक्ति सोची। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग अलग निशान बनाकर 2 खास कुप्पों में एक मोहरे लगा दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो ये 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिन से पड़े हुए हैं। अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ। बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पे को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उनमें से अपना नफ़ा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले कर देना। वादी ने तो कुछ इतराज ना किया, परंतु दूसरा व्यापारी बोला, दीवान जी, इतने थोड़े घी के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है। आप एक ही को चारों सुपर्द कर दें, वह बेचकर सबका मूल्य एकमुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सभी समान है और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूँगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान अपने वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़ी गराह में छोड़कर खराया। जब उसकी मर्जी के मुताबिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंध आने लगी, उसने फिर से घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पीने में पहुंचा तो किसी चीज़ के खड़कने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उससे बाहर निकलकर देखा तो वह अकबर मोहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मोहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है, उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मोहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मोहर उसे देखकर अपने घर लौट आया। बीरबल मोहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मोहर निकली, परंतु इस लालची को सोना देखकर लोभ सवा गया। वह मोहर को अपने बेटे जेठ पुत्र को देखकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो 2 कुप्पे बिना अशरफी के थे, दूसरे 2 व्यापारियों को देखकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यंत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा कराने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री कर रुपये लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो 1 मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की आवाज़ सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हो, मेरे कुप्पे में भी 1 मन था। गरमाते हुए तोलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तुम उस लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारे बाप कुप्पे से निकली अशरफी को तुरंत मांग रहा है। तुम उसे अभी लेकर मेरे साथ चलो। वे कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह अकबर की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशरफी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने से कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मोहर लेकर आया हो? जी हाँ, कहते हुए लड़के ने पिता के सामने ही मोहर को बीरबल के हवाले कर दिया। बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो एक ही मोहर है।
और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मोहरें निकली है। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मोहरें कब निकली थी? आपने तो मुझे यही 1 मोहर दी थी ना। पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला ये तू क्या कहता है? कुप्पे से कब मोहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मंशा क्या जानता था। उसने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी, जब घी का कुप्पा तपाया जा रहा था तो उनमें से 1 ही अशर्फी निकली थी ना। बाप बोला, लोग अपने से ही हारते हैं। फिर बाप ने गुस्सा मन से मारकर कहा, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझमें किसी बात की समझ नहीं, भला तू मेरे व्यापार को कैसे कायम रखेगा। इसी तरह बाप बेटे में कुछ देर घपड़चौट होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा घरेलू चरखा फिर चलता रहेगा। अब साफ साफ बयान करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है या नहीं। बीरबल की बात का मुद्दई ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर बीरबल बोला, तो पट्टी पढ़ाकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब एक मोहर के लिए ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 की गठरी कब न दबाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया, परंतु व्यापारी को जू तक न रहेंगी। इसकी दृष्टता देखकर बीरबल एकदम खिजला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, झूठे को अभी 100 कौड़े लगाओ। सिपाही कौड़ा लेकर मारने को हुआ। इसी बीच व्यापारी का लड़का फिर बोला, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे 500 का ऋण चुकाना है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय रुपए मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। तब आप उन रुपयों को इससे क्यों नहीं दे देते? लड़की की सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका देना स्वीकार किया। किसी ने सत्य ही कहा है कि मार के आगे भूत भागता है। न 100 करोड़ की नौबत आती है और न ही रुपया बरामद होता है। बीरबल ने तत्क्षण मुद्दई के रुपयों को दिलवा दिया और प्रतिवादी को सजा देने के रुपये मारने के आरोप में जेल भिजवा दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चेताकर बोला, यहाँ पर आप लोग अधिकतर व्यापारी ही उपस्थित हैं, सबको उचित है कि ईमानदारी का सौदा करें। बीरबल बेईमानी करने के पहले तो भला मालूम होता है, परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक बड़ा ईमानदार है। यदि इसके बुरों की सोबत न होगी और बाप का असर न आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार भी तरक्की पर रहेगा। फिर लड़के को चिताकर उसे सदैव सच बोलने की शिक्षा देकर विदाई किया। अन्य व्यापारी भी बीरबल की आज्ञा पाकर वहाँ से लौट गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की और अकबर बीरबल की कहानियाँ आपको मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो।